अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ। आप मुझे बखूबी पहचानते हैं, मैं आपको बखूबी पहचानता हूँ। और मेरी तकरीर भी आप हज़रात समाअत फरमाते रहते हैं, ईद बकरीद में सुनते हैं। और आज अब जुमा में भी मैंने तकरीर का एक सिलसिला शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर आप हज़रात देखते होंगे। तो मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि दावत दी गई थी तो इस महफिल पाक में अपना नाम लिखाने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। 15-20 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि तवज्जो से मेरी बात समाअत फरमाएं और मेरे बाद इंशाअल्लाह अनवार साहब, फिर ज़ैनुल आबिदीन साहब, फिर मौलाना शमशुद्दीन साहब की तकरीर आपको समाअत फरमानी। दरूद पाक का एक मर्तबा और हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से खिताब फरमा रहा है जो इस्लाम के सच्चे दीन होने में और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे रसूल होने में शक किया करते थे। और आए दिन इस्लाम पर और रसूलुल्लाह पर तरह तरह के एतराज़ात किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन लोगों से खिताब फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हें इस्लाम के सच्चे दीन होने में शक करने की इजाजत नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे रसूल होने में शक करने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मुस्तफ़ा को, अपने महबूब को सर से पांव तक अपनी जात पर दलील बना करके भेजा। तो अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास अक्ल है तो मेरे मुस्तफ़ा के वजूद को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के चलने फिरने को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के उठने बैठने को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक व किरदार को देखो। तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे रसूल होने और मेरे इस्लाम के सच्चे दीन होने का यकीन हासिल हो जाए। क्या बात है, बेशक। और इतना ही नहीं, मैंने अपने महबूब को तन्हा नहीं भेजा, बल्कि उनके साथ अपनी किताब को नाज़िल किया। तो लिहाजा उस किताब के जरिए मेरे मुस्तफ़ा को पहचानो और मेरे मुस्तफ़ा के जरिए मुझे भेजो। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। खबरदार, मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर मुझे पहचानने की कोशिश मत करना। मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना। मेरे मुस्तफ़ा के जो छोड़कर
मेरे दर तक पहुंचने की कोशिश मत करना। मेरे मुस्तफा को छोड़कर मुझे अपनी अक्लों से जानने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अक्ल से उसे जाना जाता है जो अक्ल में आ सके, अक्ल से उसे पहचाना जाता है जो अक्ल में आ सके। मेरी जात वो है जिसे कोई अपनी अक्ल से नहीं पहचान सकता। मेरी जात वो है कि जिसको कोई महसूस नहीं कर सकता। मेरी जात वो है कि जिसे कोई देख नहीं सकता। मेरी जात वो है कि जिसे कोई छू नहीं सकता। तो लिहाजा अगर तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के ज़रिए से पहचानो। अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के ज़रिए से पहुंचो। अगर तुम्हें मेरे मुस्तफा के दर तक पहुंचना है तो मेरे मुस्तफा के कदमों से निकल जाओ। अगर तुम्हें मुझे पहचानना हो तो मेरे मुस्तफा को पहचानो। अरे तुम्हारा काम खुदा वाला बनना नहीं बल्कि मुस्तफा वाला बनना है। तुम खुद मुस्तफा वाले बन जाओ, मेरा मुस्तफा तुम्हें खुदा वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इको थोड़ा कम कर, इको थोड़ा कम कर। सुभान अल्लाह, सुभान तो तुम्हारा काम खुदा वाला बनना नहीं बल्कि मुस्तफा वाला बनना है। तुम खुद मुस्तफा वाले बन जाओ, मेरा मुस्तफा तुम्हें खुदा वाला बना। फरमाया इसलिए कि मेरा रसूल मेरी जात पर दलील है। फरमाया कुल हो अल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। बारी ताला जात तेरी है, बात तेरी है कि तू एक है। तू खुद क्यों नहीं कह देता क्या लोगों मैं एक हूं? तू कादिर मुतलक है। अगर तू चाहे तो ये कह सकता है कि मैं एक हूं। ये दरमियान में मुस्तफा को लाने की क्या जरूरत? तो जवाब देगा हाँ हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मुस्तफा के वास्ते के बगैर अपनी बात बंदों से कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बंदों से डायरेक्ट नहीं कहता बल्कि मुस्तफा के वसीले के जरिए करता हूँ, मुस्तफा के वास्ते से करता हूँ। बारी ताला तू कादिर मुतलक होते हुए दरमियान में मुस्तफा को क्यों लाता है? तू अपनी बात डायरेक्ट बंदों से क्यों नहीं कह देता? तो जवाब देगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मैं कादिर मुतलक होकर, मैं रब होकर अपनी बात मुस्तफा के वास्ते के बगैर इनसे नहीं कहता। तो इन्हें जुर्रत कैसे हुई? मुस्तफा तेरे वास्ते के बगैर ये मुझ तक पहुंचने की कोशिश करे, तेरे वास्ते के बगैर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करे। तेरी गुलामी का पट्टा डालने गले में डालने के बजाय मेरे दर तक पहुंचने की कोशिश। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने ज़हन दे दिया क्या लोगों अगर मुझे पहचानना हो तो पहले मुस्तफा को पहचानो। अगर मेरे दर तक पहुंचना हो तो पहले मेरे मुस्तफा के दर तक पहुंचो। अगर तुम्हें मेरी बारगाह तक पहुंचना हो तो मेरे मुस्तफा के बारगाह में झुक जाओ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत हासिल करनी हो तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत हासिल करो। तुम्हें मेरी इताअत करनी हो तो मेरे मुस्तफा की इताअत कर लो। अगर तुम मेरी इताअत, मेरी मोहब्बत और मेरी मवद्दत को हासिल करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की इताअत कर लो, तुम्हें मेरी इताअत हासिल हो जाएगी। मेरे मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, तुम्हें मेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। मेरे मुस्तफा का दामन थाम लो, तुम्हें मेरा दामन हासिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मुस्तफा को अपनी जात पर दलील बना करके भेजा। और कोई दावा बगैर दलील के काबिले कबूल नहीं होता। आप कोर्ट में खड़े हो जाएं, जज के सामने दावा पेश कर दें कि जज साहब फला शख्स ने मेरे 100 रुपए चोरी किए हैं। जज आपसे पूछेगा कि गवाह लाओ, तुम्हारे दावे पर दलील क्या है कि फला शख्स ने तुम्हारा पैसा चुराया है। तो अगर आप उस दावे पर दलील पेश कर देते हैं कि हाँ मेरे पास ये दलील है कि इस शख्स ने मेरा 100 रुपए चोरी किया है, तब तो वो जज आपकी बात मानेगा। लेकिन याद रखें कि अगर आप अपने दावे पर दलील न दे सके तो जज आपकी बात को ठुकरा देगा, आपके दावे को नहीं सुना जाएगा। तो सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दावे पर दलील है। अगर कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता रहे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को न माने तो इसका दीन भी गया, उसका ईमान भी। हक है, बेशक।
माशाअल्लाह। वही ईमान काम देगा जो मुस्तफा के जरिए से हासिल हुआ हो, वही इस्लाम काम देगा जो मुस्तफा के जरिए से हासिल हुआ हो। तुम जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते रहो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना मानो तो तुम अपने दावे में झूठे। क्यों? क्योंकि मेरा मुस्तफा खुदा की जात पर दलील है, और वो ऐसी दलील है कि जिसे अल्लाह ने सर से पांव तक सरापा मौजज़ा बना करके दुनिया में भेजा है। उसके चलने फिरने को देखो, उसके उठने बैठने को देखो, उसकी निगाहों को देखो, उसकी जुबान को देखो, उसके सर अक़दस को देखो, उसके हाथ मुबारक को देखो, उसके पांव मुबारक को देखो, तो तुम्हें इस्लाम के सच्चे दीन होने का यकीन हासिल है। बेशक हक है माशाअल्लाह। अरे हमारी निगाहों का आलम यह है कि हम सिर्फ अपने सामने देखा करते हैं, लेकिन स्टेज के पीछे क्या है वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन मुस्तफा की निगाह वो है कि मुस्तफा की निगाह जिस तरह अपने सामने देखा करती थी, उसी तरह अपने पीठ के पीछे भी देखा करती। हल तरौना क़िबलती हाउना वल्लाहि लानजुरुकुम मिन वराए ज़हरी। ऐ लोगों, तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने आगे की तरफ देखता हूँ? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं जिस तरह तुम्हें आगे की तरफ देखता हूँ, उसी तरह अपनी पीठ के पीछे भी देखा करता हूँ। हमारी निगाहों का आलम यह है कि हम सिर्फ उजाले में देखा करते हैं। अंधेरे में अगर हमें खड़ा कर दिया जाए तो अंधेरे की चीजें हमें नजर नहीं आती, लेकिन मेरे मुस्तफा की निगाह का आलम यह है कि मेरा मुस्तफा जिस तरह उजाले में देखा करता था, उसी तरह अंधेरे में भी देखा करता था। हमारे कान का आलम यह है, हमारे कान की कुव्वत यह है कि हम सिर्फ अपने पास मौजूद चीजों को सुनना करते हैं। यहाँ जनरेटर चल रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, माइक की आवाज आ रही है, हमें सुनाई दे रहा है, बाइक की आवाज आ रही है, हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन सराय अक़िल में क्या हो रहा है वो हमें सुनाई नहीं दे सकता। हमारा आलम यह है कि हम सिर्फ आस पास मौजूद आवाजों को सुन सकते हैं, लेकिन लोगों, मेरे मुस्तफा के कान का आलम यह है कि मेरा मुस्तफा जिस तरह सामने मौजूद आवाजों को सुन लिया करता था, उसी तरह जमीन में के अंदर होने वाले कब्र के अज़ाब को भी सुन लिया करता था, और जमीन के ऊपर आसमान के चरचराने की आवाज को भी सुन लिया। वाह 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 वाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कहने लोगों, इन्नी अरा मा ला तरऊन व इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन। ऐ लोगों, मैं उन चीजों को देख लिया करता हूँ जिन्हें तुम नहीं देख सकते, उन चीजों को सुन लिया करता हूँ जिन्हें तुम नहीं सुन सकते। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा की जुबान भी मौजज़ा है कि मेरा मुस्तफा जो कह दे वही खुदा की शरीयत बन जाया करती। जो कह दे वही खुदा की शरीयत बन जाया करती है। जिस चीज को हलाल कह दे वो हलाल हो जाया करती है, जिस चीज को हराम कह दे वो हराम हो जाया करती है। जिसको जिल्लत वाला कह दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसे इज्जत वाला कह दे उसे कोई जलील नहीं करेगा। फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ऐ लोगों, मेरा मुस्तफा पाक साफ चीजों को, अच्छी चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, बुरी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है। कुरान ने ज़ाब्ता दे दिया कि लोगों, अगर तुम्हें किसी चीज के हलाल और हराम होने को मालूम करना हो, किसी चीज की हिल्लत और हुर्मत को मालूम करना हो, तो चीजों को मत देखा करो, बल्कि जुबान मुस्तफा को देखा करो, क्योंकि मैं चीजें लाख अच्छी होती भी रहे, अगर मुस्तफा की जुबान कह दे कि ये चीज हराम है तो उसे कोई हलाल नहीं। क्या बात है, हक है, बेशक। चीजों की हिल्लत और हुर्मत को जानना हो तो जुबान मुस्तफा को देखा करो। इस उम्मत के मर्दों पर रेशम का कपड़ा हराम है, लेकिन मुस्तफा की जुबान हजरत जुबैर बिन अव्वाम को रेशम के कपड़े पहनने की इजाजत दे दी। इस उम्मत के मर्दों पर सोना हराम है, लेकिन मुस्तफा की जुबान सुराका बिन मालिक को सोने के कंगन पहनने की इजाजत दे रही है। मुस्तफा की जुबान भी मौजज़ा है, मुस्तफा के हाथ भी मौजज़ा है कि मेरा मुस्तफा जिस चीज को हाथ लगा दे उसमें जान पैदा हो जाया करती है। अरे जंगे हुनैन का वाकया पढ़े कि
दुश्मनों ने अल्लाह के हबीब को घेर लिया। तमाम सहाबा अल्लाह के हबीब से दूर हो गए। अल्लाह के हबीब दुश्मनों में घिरे हुए हैं, दुश्मनों हर तरफ से घेरे हुए हैं। अल्लाह के हबीब ने एक मुट्ठी कंकरी भरी दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। तारीख में आता है कि एक एक कंकरी जाती है, एक एक दुश्मन पर बरसने लगती है और दुश्मन को मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर देती है। मैदान छोड़कर दुश्मन भाग गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन बेजान कंकरियों में जान किसने पैदा कर दी, उन बेशऊर कंकरियों में शूर किसने पैदा कर दिया, उन बेअक्ल कंकरियों में अक्ल किसने पैदा कर दी कि वो दुश्मनों को देख रही है और दुश्मनों पर बरस रही है और उन्हें मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर रही है। हर गर्ज हजरत गिरामी, जवाब सिर्फ यही है कि बेशक ये मेरे मुस्तफा के हाथ का कमाल था कि मेरा मुस्तफा अगर बेजान कंकरियों को हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी जान पैदा हो जाया करती थी। बेअक्ल कंकरियों को हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी अक्ल पैदा हो जाया करती थी। बेशऊर कंकरियों को हाथ लगा दिया करता था तो उनमें भी शूर पैदा हो जाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के हाथ भी मौजज़ा है, मेरे मुस्तफा के पांव भी मौजज़ा है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। है मेरे मुस्तफा, है महबूब, मुझे कसम है शहर मक्का की, मुझे कसम है शहर मक्का की, लेकिन इस वजह से नहीं कि इसमें काबा है, इस वजह से नहीं कि इसमें हतीम है, इस वजह से नहीं कि इसमें हजरे अस्वद है, इस वजह से नहीं कि इसमें सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, इस वजह से नहीं कि इसमें मकाम इब्राहिम है, बल्कि इस वजह से नहीं कि इसमें मिज़ाब रहमत है, बल्कि मुस्तफा मुझे शहर मक्का की कसम इस वजह से है क्योंकि शहर की जमीन तेरे कदमों का बोसा दिया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद। तो मेरे मुस्तफा के कदम मुबारक वो है कि जिस जमीन से लग जाते हैं कुरान उस जमीन की कसम याद फरमाया। क्या मेरे मुस्तफा की कदम भी मुबारक है। अरे अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आच खूबा हमादारंद तू तनहादारी। या रसूल अल्लाह, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है कि अरे यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटा ली थी। हजरत आयशा फरमाती है लोगों, मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखकर उंगलियां कटा ली थी, लेकिन कसम है अगर वो मेरे मुस्तफा के हुस्न को देख लेती तो अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपनी गर्दनें कटाने पर मजबूर हो। क्या हजरत जाबिर से रिवायत है 14वीं रात का चांद निकला हुआ है, अल्लाह के हबीब मैदान में खड़े हुए हैं, सुर्ख कपड़ा पहने हुए हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था और इधर रुखे वद्दुहा भी अपने जलवे बिखेर रहा था। मैं कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता, कभी रुखे वद्दुहा को देखता, कभी चांद को देखता, कभी रुखे ज़ेबा को देखता कि चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मुस्तफा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मुस्तफा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, चांद में ज्यादा चमक है कि मुस्तफा के चेहरे में ज्यादा चमक है। फरमाते हैं फैजा हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, कसम खुदा की मुस्तफा का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। बेशक मुस्तफा का हुस्न, हुस्न यूसुफ, या रसूल अल्लाह, यूसुफ का हुस्न आपके पास है। अरे दमे ईसा, हजरत ईसा का फूंक भी आपके पास है कि हजरत ईसा अगर मुर्दा इंसानों में फूंक दिया करते थे तो उनमें जिंदगी पैदा हो जाया करती थी, मुर्दा इंसान जिंदा हो जाया करते थे। लेकिन मेरे मुस्तफा की फूंक का कमाल ये है कि मेरा मुस्तफा अगर मुर्दा कंकरियों में फूंक दिया करता था तो उनमें भी जान पैदा हो जाया। बेशक इंसानों का पैदा होना, इंसानों का जिंदा होना यह बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा मौजज़ा कंकरियों का कलमा पढ़ना है, उससे भी बड़ा मौजज़ा पत्थरों का सलाम करना है, उससे भी बड़ा मौजज़ा मुर्दा कंकरियों में जान का पैदा हो जाए। जिंदाबाद। यदे दमे ईसा
ईसा का भूख भी आपके पास है, यदे बैजादारी हजरत मूसा का चमकता हुआ हाथ भी आपके पास है। अरे आचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी या रसूल अल्लाह। सच तो ये है कि तमाम अंबियाए किराम, तमाम रसूलान निज़ाम अपने अंदर जो फजीलतें, जो रिफ़अतें, जो करामतें, जो मोजज़ात रखते थे, वो तमाम की तमाम रिफ़अतें, तमाम के तमाम फज़ाइल, तमाम के तमाम कमालात, तमाम के तमाम मोजज़ात तन्हा आपकी ज़ात में मौजूद है। हजरत आदम की फजीलत यह है कि आपको फरिश्तों ने सजदा किया। हजरत गिरामी, यह बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की फजीलत यह है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम भेजा करते हैं। फरिश्तों ने सजदा किया, ये फजीलत की बात है, लेकिन मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम का आना ये उससे भी बड़ी फजीलत की बात है। इसलिए कि फरिश्तों ने सजदा किया तो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक जारी है। और एक बात ये कि हजरत आदम को सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम फरिश्ते भी पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ते हैं, खुद खुदा भी पढ़ा करते हैं। ऐ महबूब, मैंने तेरे दरूद को फरिश्तों के जिम्मा नहीं किया। ऐ महबूब, मैंने तेरे दरूद को इंसानों के जिम्मा नहीं किया, इसलिए कि इंसान खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि फरिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा मैं हमेशा से था तो हमेशा रहूंगा, तो तेरा दरूद भी हमेशा से था और हमेशा। हज़रत इदरीस की फजीलत यह है कि वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, अल्लाह ने उन्हें चौथे आसमान पर उठा लिया। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की फजीलत यह है कि दना फतदल्ला वकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरा मुस्तफ़ा चौथे आसमान पर नहीं बल्कि सातवें आसमान के ऊपर मकाम क़ाब क़ौसैन तक उठाया। हजरत मूसा की फजीलत यह है कि आपने पत्थरों से पानी के चश्मे को जारी किया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की फजीलत यह है कि मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली मुबारक से पानी के चश्मे को जारी किया। पत्थर से आमतौर पर पानी निकला करते हैं, लेकिन गोश्त और हड्डियों से पानी निकलना यह अल्लाह के रसूल की खासियत है। हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम किया, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से जो कलाम किया वो 70,000 पर्दों के पीछे से था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की फजीलत ये है कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरे मुस्तफ़ा ने खुदा से बगैर किसी पर्दे के कलाम फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई पर्दा दरमियान में हायल नहीं था। हजरत मूसा की फजीलत ये है, फरमाया रब्बे अरनी अंजुर इलैक, बस 5 मिनट और लूंगा। रब्बे अरनी अंजुर इलैक, बारी ताला मुझे दिखा, मैं तेरा नजारा करना चाहता हूँ। बारी ताला मैं तेरा कलाम तो सुनता रहता हूँ, लेकिन आज अपनी जात का नजारा करा दे। जवाब आया लैलन तरानी या मूसा, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। जिद बढ़ती रही, हजरत कलीम का इसरार बढ़ता रहा। बारी ताला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा ठीक है, मैं एक मामूली सी तजल्ली कोहे तूर पर डालता हूँ, अगर कोहे तूर अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कोहे तूर पर मामूली सी तजल्ली डाली, कोहे तूर सुरमा बन गया और जनाब कलीमुल्लाह बेहोश, एक मामूली सी तजल्ली की ताब ना ला सके, जनाब कलीमुल्लाह बेहोश। लेकिन आओ तुम्हें मेराज की रात मुस्तफ़ा के दीदार का नजारा कराता हूँ। कुरान पाक में है माज़ा गल बसर व मा तग़ा। ए लोगों, जनाब मूसा का आलम ये है कि एक तजल्ली की ताब ना ला सके, बेहोश हो गए, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा ज़ाते खुदा को देख रहा है और उसकी आंखें ना तो झपक रही है ना तो इधर उधर हो।
मेरा मुस्तफा जाते खुदा को देख रहा है और उसकी आंखें ना तो झपक रही हैं ना तो इधर उधर हो रही हैं। तो हुस्न यूसुफ यदे बैजा दमे ईसा दारी, या रसूल अल्लाह यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, मूसा का हाथ भी आपके पास है और ईसा की फूंक भी आपके पास है। अरे आज खूबा हमादारंद तू तन्हादारी, या रसूल अल्लाह तमाम अंबियाए किराम जो कुछ फजीलतें जो कुछ मोजज़ात लेकर आए वो तमाम के तमाम मोजज़ात तन्हा आपकी जात में पाए जाते हैं। अरे और नबियों का आलम ये है कि वो एक दो मोजज़े लेकर आए, 10-20 मोजज़े लेकर आए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये है कि मेरा मुस्तफ़ा सरापा मोजज़ा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया। मेरे मुस्तफ़ा का चलना फिरना भी मोजज़ा है, उठना बैठना भी मोजज़ा है, सोना जागना भी मोजज़ा है, चलना फिरना भी मोजज़ा है। वो घर में रहे तब भी मोजज़ा है, मैदान जंग में हो तब भी मोजज़ा है, वो हंसे तब भी मोजज़ा है, वो रोए तब भी मोजज़ा है, वो मैदान जंग में जिहाद पर हो तब भी मोजज़ा है, वो घर में बिस्तर पर हो तब भी मोजज़ा। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मेरा मुस्तफा सरापा दलील सरापा मुआज़ा बनकर दुनिया में आया है। तो लोगों मुझे पहचानना हो तो मेरे मुस्तफा को पहचान लो, मुझ तक पहुंचना हो तो मेरे मुस्तफा के कदमों तक पहुंचो, मेरी बारगाह तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की बारगाह तक पहुंच जाओ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत हासिल करनी हो तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत हासिल कर लो, मेरी इताअत हासिल करनी हो तो मेरे मुस्तफा की इताअत हासिल कर लो। तुम्हें इस्लाम की समझ आ जाएगी, तुम्हें दीन की समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मुस्तफ़ा की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।